बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आज सुबह 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड हुकूमत पंजाब ने कोट लखपत जेल भिजवाया था शहबाज शरीफ साहब के तिब्बी मुआयने के लिए। इससे पहले 11 और 16 नवंबर को उनको जनरल हॉस्पिटल लेके जाया गया था और उनके टेस्ट और कुछ इन्वेस्टिगेशंस की गई थी, जिसमें एक MRI और एक CT स्कैन जो है उनका किया गया था। मुतअद्दिद बार दरख्वास्त करने के बावजूद उस MRI और CT स्कैन की रिपोर्ट मुहैया नहीं की गई और हमने अदालत से रुजू किया, जिसके बाद 1 माह की ताख़ीर से 11 दिसंबर को वो रिपोर्ट्स हमारे हवाले की गई। उन रिपोर्ट्स में उनकी गर्दन, उनकी लोअर बैक, उसमें स्कैन्स के अंदर काफ़ी ख़राबी नज़र आई और बख्तरबंद में सफ़र करने की वजह से और मुनासिब सहूलियात के फुकदान की वजह से उनकी हालत जो है वो पिछले कुछ हफ्तों में बिगड़ी है। कल हमने एक दरख्वास्त दी थी, उसकी कॉपी आपसे शेयर कर लेते हैं होम सेक्रेटरी पंजाब को, कि पिछले कई दहाइयों से जो तिब्बी माहिरीन उनका इलाज मुआलजा कर रहे हैं, उनको जेल में शहबाज शरीफ साहब तक रसाई दी जाए। अभी तक उस दरख्वास्त पे कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, मगर ज़बानी तौर पे हमें बताया गया कि ये मुमकिन नहीं होगा, सिर्फ सरकारी डॉक्टर उनका तिब्बी मुआयना कर सकते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब के पास जब डॉक्टर्स गए और उनका तिब्बी मुआयना किया तो उस पर कोई मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो सकी और शहबाज शरीफ साहब ने इसरार किया कि जो डॉक्टर्स मेरा इलाज मुआलजा करते रहे हैं उनके ज़रिए ही उनका तिब्बी मुआयना करवाया जाए। अब ये जो ओछे हथकंडे हैं और हुकूमत जिस तरीके से तिब्बी बुनियादों पर भी सहूलियात देने से इनकारी है, हमारे पास कानूनी रास्ता मौजूद है, उसमें हम सुपरिटेंडेंट कोट लखपत के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फाइल करेंगे कोर्ट में, क्योंकि अदालत की तरफ से तिब्बी सहूलियात मुहैया करना लाजिम करार दिया गया था। उस ऑर्डर पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। कल असासाजात केस की पेशी है, तो इस ज़मन में एक दरख्वास्त दी जाएगी और ये इस्तदा की जाएगी कि तिब्बी माहिरीन जो उनका इलाज मुआलजा करते रहे हैं उनको शहबाज शरीफ साहब तक रसाई दी जाए। मेरी हफ्ते वाले दिन मियाँ शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात भी हुई। उनके हौसले बिल्कुल बुलंद हैं, उन्होंने इस हवाले से कोई गिला शिकवा नहीं किया, मगर बतौर उनके कानूनी मशीर और जितने केसेस के मामलात हैं, क्योंकि मैं वो देख रहा हूँ, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था कि इस बात को रिकॉर्ड पे लाया जाए। इधर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि FIA की एक तफ्तीशी टीम ने 7 मिनट और 30 सेकंड उनसे तफ्तीश की आज से चंद रोज़ पहले। ये DIG डॉक्टर रिजवान की सरबराही में FIA की तफ्तीशी टीम उनके पास गई थी और वो इसलिए गई थी क्योंकि असासाजात केस के अंदर नैब करप्शन साबित करने से कासिर रहा है। ट्रायल चलने के बावजूद एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी और अब शहजाद अकबर और हुकूमती मुशीरान को ये डर पैदा हो गया है कि इस केस में निकलना कुछ नहीं, इसलिए उन्होंने चीज़ें बराह रास्त अपने हाथ में लेने की कोशिश की है और FIA की एक तहकीकाती टीम तश्कील दी है। 7 से 8 मिनट की उस तफ्तीश के दौरान शहबाज शरीफ साहब से ये पूछा गया असासों के हवाले से, जो कि उन्होंने कहा कि मेरे असासे डिक्लेयर्ड हैं और उनकी तफसीलात बताई। बाकी कारोबार के हवाले से उन्होंने बताया कि ना वो डायरेक्टर हैं ना वो शेयर होल्डर हैं, तो तहकीकाती टीम किस नाते से उनसे सवालात कर रही है। मामला कई अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से शुरू हुआ था और अब गंदे नाले पे आके ख़त्म हुआ है। करप्शन एक धेले की साबित नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग या कोई TT शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में एक धेले की साबित नहीं है। इसके बावजूद FIA पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी भी तरीके से कुछ ढूंढ निकाला जाए और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाए। इस ज़मन में मैं FIA के हुकाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, इमरान खान और शहजाद अकबर के ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। कानूनी तौर पे आपके सामने तमाम हकायक रख दिए गए हैं
जहांगीर तरीन के दर का रुख आपने नहीं किया, जिसके खिलाफ करप्शन के सबूत मौजूद हैं। इमरान खान साहब ने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, ये जानते बूझते हुए कि चीनी की किल्लत है। क्या इमरान खान साहब को सवालनामा दिया गया? क्या उनसे पूछा गया? आटा स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, क्या आमिर कियानी के घर कोई गया तफ्तीश करने? तो एक शख्स जो पहले से कैद है, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है, उसका ट्रायल असासाजात केस में चल रहा है। FIA को ये इख्तियार किसने दिया कि बार बार जाके वहाँ पे तफ्तीश करें? हम इस तफ्तीश को नहीं मानते, इसको मुस्तरद करते हैं। और जिस दिन आमिर कियानी से, जिस दिन शहजाद अकबर से, जिस दिन जहांगीर तरीन से, जिस दिन खुसरो बख्तियार से, जिस दिन उन तमाम लोगों से जो आटा चीनी स्कैंडल में मुलव्विस रहे हैं पूछताछ होगी। फैसल वाडा का केस ज़ेरे इल्तवा है, जिसमें उनकी दोहरी शरीयत साबित होती है। तो इमरान अहमद न्याजी साहब कोई गैर कानूनी काम भी करें तो उनको NOC दे दिया जाता है। कोई पूछने वाला है कि ये गैर कानूनी इक़दामात को अभी तक किसी फोरम पे उस तरीके से इसकी तहकीक नहीं की गई। तो NRO का टाइम आएगा जब ये इमरान अहमद न्याजी NRO मांगेंगे, हम इनको NRO नहीं देंगे। और हम वाज़े कर देना चाहते हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इनके खिलाफ तमाम तर सबूत मौजूद हैं और ये तमाम तर पैसा सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचा कर कमाया गया है। तो आखिर में एक बार फिर ये इंतकामी कार्रवाइयों से, ओछे हथकंडों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। हम अदालत से रुजू करने जा रहे हैं। और शहजाद अकबर साहब की जो स्पेन में प्रॉपर्टी है उसका जवाब अभी तक नहीं आया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने सवाल उठाया था। शहबाज गिल साहब जो लाखों डॉलर सालाना कमाते हैं वो कहीं डिक्लेयर्ड नहीं हैं। इस हवाले से भी हम कानूनी मुशावरत कर रहे हैं और यहाँ इसके खिलाफ भी दावा दायर किया जाएगा। तो आखिर में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ हैं, एंटी करप्शन के महकमे को, पुलिस के महकमे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई नैब नहीं है कि जिसमें 90 दिन का रिमांड हो या कोर्ट से बेल ना हो सके। हमारे एक्स MPA सरफराज अफजल वो रिहा हो चुके हैं पिंडी से। हमारे एक्स MPA एहसन रज़ा खान कसूर से रिहा हो चुके हैं। एक्स MNA गफ़ार डोगर मुल्तान से रिहा हो चुके हैं। तो जितने लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे, आईने पाकिस्तान उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है और अदालतों से हमें बड़ी तवक्को है कि इंसाफ मुहैया होगा। मगर जहांगीर खान तरीन, खुसरो बख्तियार, शहजाद अकबर, आमिर कियानी, इनके ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो सरकारी पैसे की लूट खसूट हुई है उसका जवाब इनको देना होगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे एक्स MPA सरफराज अफजल वो रिहा हो चुके हैं पिंडी से। हमारे एक्स MPA एहसन रज़ा खान कसूर से रिहा हो चुके हैं। एक्स MNA गफ़ार डोगर मुल्तान से रिहा हो चुके हैं। तो जितने लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे, आईने पाकिस्तान उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है और अदालतों से हमें बड़ी तवक्को है कि इंसाफ मुहैया होगा। मगर जहांगीर खान तरीन, खुसरो बख्तियार, शहजाद अकबर, आमिर कियानी, इनके ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो सरकारी पैसे की लूट खसूट हुई है उसका जवाब इनको देना होगा। बहुत शुक्रिया जी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।